मदीना रज़ा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। प्लीज़ बेल आइकन प्रेस करें। और याद रखना, दुनिया का इल्म भी हासिल करो, दीन का इल्म भी हासिल करो, कुरान का इल्म भी हासिल करो, सारे उलूम हासिल करो और तरक्की पर जाओ। याद रखना, अगर हमने अपने बच्चों को न पढ़ाया, खुद तालीम हासिल नहीं की, अपनी बच्चियों को न पढ़ाया, अपने बच्चों को न पढ़ाया, अपने भतीजे भांजों को न पढ़ाया, तो याद रखना आने वाले हालात इतने इंतहाई दर्दनाक होंगे पूरी दुनिया के अंदर। अगर दूसरी कौमों के मुकाबले में कांधे से कांधा मिला करके खड़े रहना चाहते हो तो याद रखना, इल्म हासिल करो। अल्लाह अकबर, इल्म की बड़ी बरकतें हैं, इल्म बड़ी अजीम नेमत है। अल्लाह अकबर। आइए मैं आपको बताऊं, याद रखना, इल्म हासिल करके आप लोगों की जरूरत बन सकते हो और मुसलमानों में तो कोई जाहिल रह भी नहीं सकता। अल्लाह अकबर। हमारे यहाँ तो पहला हुक्म ये है, इल्म हासिल करो। आपको बताऊं, देखो इस्लाम कहता है काले और गोरे में कोई फर्क नहीं, बिरादरी के एतबार से कोई फर्क नहीं। अल्लाह अकबर। किसी अरबी को किसी अजमी पर, किसी अजमी को किसी अरबी पर, किसी काले को किसी गोरे पर, किसी गोरे को किसी काले पर कोई फजीलत हासिल नहीं। इस्लाम तफरीक को मिटाने आया, इस्लाम फर्क को खत्म करने आया। इस्लाम का अंदाज ये है, एक ही सफ में खड़े हो गए, महमूद अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। अल्लाह अकबर। बादशाह और गुलाम को इस्लाम ने सब में खड़ा किया। लेकिन आप जानते हैं, जब इल्म की बात आती है तो इस्लाम तफरीक करता है। कुरान कहता है, हल यस्तविल्लज़ीना यालमून वल्लज़ीना ला यालमून। ऐ महबूबा फरमा दीजिए, क्या इल्म वाले और अनपढ़ दोनों बराबर हो जाएंगे? नहीं, हरगिज़ नहीं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, इसलिए अगर तरक्की करना है तो इल्म की तरफ पेशरफ्त करना होगा। हमारे महाराणा मुतारा के मशाइख ने, हमारे प्रधान एज़ाम ने एक नारा दिया, आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। अगर आधी रोटी खाना पड़े तो खाओ, अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ। और इस मजमे से मेरी गुजारिश है, अपने बच्चों का एडमिशन अच्छी से अच्छी स्कूल में कराओ, इंग्लिश मीडियम स्कूल में कराओ, उसको कुरान घर पे पढ़ाओ, इस्लाम की तालीम घर पे दो और अपने बच्चों को आला तालीम दिलाओ। 10वीं पढ़ा करके हटाओ मत, 12वीं पढ़ा कर हटाओ मत, गुर्बत का बहाना मत दो। आज लोग बहुत सादगी से कहते हैं, मौलाना तालीम बहुत महंगी हो गई, इसलिए बच्चे को हमने उठा लिया। आपसे पूछता हूँ, सिर्फ तालीम ही महंगी हुई, क्या मोबाइल महंगा नहीं? बताओ, बच्चे को स्कूल से उठा लेते हो, तालीम महंगी हो गई, तो मोबाइल भी तो महंगा है। महंगा मोबाइल खरीद रहे हो, जूते भी तो महंगे हैं, महंगे जूते खरीद रहे हो। मुझे बताओ फिर क्यों तालीम के नाम पे खर्च नहीं करते? बल्कि मैं तो ये कहता हूँ, मोबाइल हाथ में होना हमारे जरूरी नहीं है, लेकिन हर बच्चे के पास इल्म का होना जरूरी है, और वो भी आला से आला तालीम। फिर मैंने कल लोगों से कहा, कुछ लोग कहते हैं हजरत तालीम क्यों दिलाए जब हमें नौकरी नहीं मिलती? याद रखना, हम नौकरी के लिए बच्चों को नहीं पढ़ाते, हम अच्छा इंसान बनाने के लिए बच्चों को पढ़ाते हैं। इसलिए कि पढ़े लिखे में और अनपढ़ में दोनों की सोच में फर्क है, दोनों की फिक्र में फर्क। आपको बताऊं, दुनिया रोना रोती है क्या कि अकबर बादशाह बिगड़ गया और उसने खुदा होने का ऐलान किया, और औरंगजेब आलमगीर वो जिसे देख करके सहाबा किराम के अदल इंसाफ की याद ताज़ा हुआ। दोनों एक ही खानदान के, खानदान दोनों का एक ही है। एक ने खुदा होने का दावा किया और एक ने कभी तहज्जुद भी फौत नहीं हुई। एक ने बैतुल माल को हड़प कर लिया और दूसरे ने टोपी सीकर जिंदगी गुजारी। फर्क क्या था? अकबर जाहिल था, जाहिल, उसको कोई इल्म नहीं था, और औरंगजेब को अल्लाह अकबर मुल्ला जीवन जैसे उस्ताद के पास तालीम दिलवाई गई थी। दोनों में फर्क ये है, पता चला खानदान एक हो, कबीला एक हो, मनसब एक हो, तख्त ताज एक हो। अल्लाह अकबर। जब इल्म आता है तो अंदाज बदलते हैं। अल्लाह अकबर। आपको बताऊं, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह अल्लाह, हजरत महमूद गजनवी ने बाजेबो एक बहुत बड़ा तख्त बनवाया, और तख्त बनवाने के बाद अल्लाह अल्लाह, जब लोगों ने तख्त को
देखा इतना बड़ा तख्त, फरमाया पानी लाओ, और पानी लाने के बाद जब आया पानी तो आपने वुजू किया, और वुजू करने के बाद आपने वहीं पर मुसल्ला बिछाया और मुसल्ला बिछा करके सजदा किया। लोगों ने पूछा इस तख्त पर तो पानी बह रहा है, आपने सजदा किया। जब नमाज से फारिग हुए तो फरमाया नमरूद इसी तख्त पर बैठा था और उस जाहिल ने कहा था अना रब्बुकुमुल आला, वो जाहिल था इसलिए तख्त पे बैठ के उसने कहा अना रब्बुकुमुल आला, और अल्लाह ने मुझे कुरान का इल्म दिया है। उसी तख्त पर आके मैंने कहा सुभान रब्बियल आला। देखो इल्म से सोच कैसी बदलती है, इल्म से फिक्र कैसे बदलती है, इल्म से अंदाज़े जिंदगी कैसे बदलता है। अल्लाह अकबर। मैं नाम नहीं लूंगा, वो जाहिल बादशाहों ने सादात के हाथों में हथकड़ियां लगाकर मदीने मुनव्वरा से बगदाद तक चलवाया। अब नाम नहीं लूंगा उनका, वरना लूंगा तो कुछ लोग नाराज होंगे। कहा कि ये लोग किसी को भी कुछ भी कहते हैं, तो जिन्होंने हथकड़ियां डाल करके मदीने शरीफ से बगदाद सैयदों को चलाया, आपकी भी कुछ मर्जी है, कोई आपको भी तहकीक करना चाहिए, किताबों की तरह आपको भी जाना चाहिए। अंदाजा फरमाए सादात को ज़हर खिलाया, तवज्जो फरमाए, इल्म नहीं था, जाहिल थे, तख्त मिला, ताज मिला, आले नबी के दुश्मन हो, और वो एक बादशाह जिसे दुनिया तैमूर कहती है। इल्म था उसके पास, बाज़ाब्ता उसने फिदा पढ़ा था, सरदापा अदब बंदा था जब किसी सैयदजादे को देखता। हालांकि उस बादशाहों के हर अमल की न हम तस्दीक करते हैं और न उसको मुकम्मल रिजेक्ट करते हैं। भाई जो सियासत में होगा अच्छे काम भी करेगा, बुरे काम भी करेगा। हम बादशाह वाले लोग नहीं हैं, हम हुसैन बादशाह वाले लोग। शास्त हुसैन, बादशाह हुसैन, दीनस्त हुसैन, दीपनास्त हुसैन, सरदार नदार, दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का की बिनाए ला इलास्त हुसैन। हम हुसैन बादशाह के गुलाम हैं, बादशाहों के गुलाम नहीं हैं। इसलिए कि बादशाहों को क्यों माने? मेरे इमाम कहते हैं क्यों बादशाहों ख्वाब में कभी देखी वो शय, क्यों बादशाहों ख्वाब में देखी कभी वो शय, क्यों बादशाहों ख्वाब में देखी कभी वो शय जो आज झोलियों में गदाया ने दर की है। बादशाहों की झोलियों में, अरे उनके ख्वाब में वो नेमत नहीं आ सकती जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के गुलामों की झोली में मौजूद है। और एक मकाम पर कहते हैं अल्लाह अकबर, बड़े मजे में मेरे इमाम कहते हैं उनका मनता पांव से ठुकरा देंगे दुनिया का ताज, उनका मनता पांव से ठुकरा देंगे दुनिया का ताज, जिसकी खातिर मर गए मुनइम रगड़ कर एड़ियां। बादशाह जिसके लिए एड़ियां रगड़ कर मरे, मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलाम मुमताजों को ठुकरा दिया। तो तैमूर ने अच्छा भी किया, बुरा भी किया, मगर उसकी अच्छाई है सादात की बारगाह में सरता मुअद्दब था। इस वाक़े को इमाम यूसुफ नबहानी लिख रहे हैं। साथ साथ थोड़ा हवाला भी इसलिए अर्ज़ करता हूँ, अगर देखना चाहो तो देख ले। तैमूर मर गया, इंतकाल हो गया, मौत आनी थी, मर गया, मर गया तो मर गया। इंसान को सबसे ज्यादा उसका दोस्त जानता है। बेटे को बाप जानता है, बाप को बेटा जानता है, बीवी को शौहर जानता है, शौहर को बीवी जानती है, और दोस्त, ये चंद बिरादरियां ऐसी जो एक दूसरे को खूब जानती है। और जो जिसको जितना ज्यादा जानता है उतनी मोहब्बत करता है, मगर अकीदत नहीं करता। दोस्त दोस्तों में मोहब्बत होगी, अकीदत नहीं होगी। मियाँ बीवी में मोहब्बत होगी, अकीदत नहीं होगी। भाई भाई में मोहब्बत होगी, अकीदत नहीं होगी। गुलाम और आका में मोहब्बत होगी, अकीदत बहुत कम ऐसी जगह। तैमूर का इंतकाल, उसके बचपन के दोस्त जो आखिरी दम तक उसके साथ था, तैमूर बादशाह को ख्वाब में देखा कि अल्लाह के रसूल एक तख्त पर जलवगर है और हुजूर के कदमों में तैमूर लंग बैठा हुआ। इमाम यूसुफ नबानी लिख रहे हैं तैमूर बादशाह हुजूर के कदमों में बैठे। आप क्या समझे? अगर मैं नात का होता तो आपको कहता बोलो सुभान अल्लाह, लेकिन मैं आपके भी इश्क का इम्तिहान लेना चाहता हूँ कि सुन्नी इतनी बड़ी बात सुनकर भी
اگر چپ رہتا ہے تو اس کا مطلب ابھی تک ہم سنیوں کو شعور نہیں آیا. ہاں جب یہ کہا جاتا ہے کہ نماز چھوڑنے والا اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھا جائے گا تو میری قوم کے لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ. وہاں سبحان اللہ کہتے ہیں کہ جہنم میں جائے گا, وہاں کہتے ہیں سبحان اللہ. اور جب کہو کہ تیمور حضور کے قدموں میں بیٹھا, وہاں چپ رہتے ہیں. لیکن میرے اندر اتنی ہمت نہیں کہ ہر 2 جملے کہوں کہ بولو سبحان اللہ, کیونکہ میں چندے والا آدمی نہیں ہوں. میں تو آپ کے عشق کا امتحان بھی لینا چاہتا ہوں. بنا کر فقیروں کا ہم بھیس گالی, تماشائے اہل کرم دیکھتے. وہ تماشائے اہل کرم دیکھتا تھا, ہم بھی تماشائے اہل عشق دیکھنے آئے ہیں کہ چھپ بیٹھتے ہو یا بولتے ہو سنیو. اتنی بڑی بات سن کر تو پتھر بھی بول پڑے کہ تیمور لنگ جیسا بادشاہ نبی کے قدموں میں بیٹھا ہے. ارے نبی کے قدموں میں بیٹھنے کا مطلب کیا ہے؟ جس کی نالین مل جائے سر پہ رکھنے کو تو استاد زمن کہتے ہیں, جو سر پہ رکھنے کو مل جائے